नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। घर को लीपने के लिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाहू का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह अपने बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांधी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर आप शाहू माता से मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर शाहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और गई। वहां उसने देखा एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। छोटी बहू कहती है कि वह उसे शाहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है, बहन तुम तो बहुत दिनों में आई हो। और फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू उनकी जुएं निकाल देती है, जिससे शाहू माता खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है कि तेरे 7 बेटी और 7 बहू हो। छोटी बहू बोलती है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। शाहू माता पूछती है, क्या बात है। तब बहू बोलती है, आप वचन दो तब मैं बताऊं क्या हुआ। माता वचन दे देती है। तब बहू कहती है, आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर शाहू माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। वह सबको देखकर बहुत खुश हो गई।
अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा, जाकर चाची के घर देख कर आओ कि अभी तक वे रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा तो वहाँ चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा, तेरी कोख कैसी छूट गई? देवरानी बोली, शाहू माता ने मेरे ऊपर कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसा आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही आपके पूजा पाठ करने वाले, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो शाहू माता की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।